गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य की पर राष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्ववर्ती व्याख्यानों में मंडल सिद्धांत और षड्गुण्य सिद्धांत का अध्ययन अपन कर चुके हैं। आज दो सिद्धांत उपाय और युद्ध नीति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उपाय पर राष्ट्रनीति के संचालन में युद्ध और शांति दोनों ही समय जो कूटनीति है, उस कूटनीति को प्रभावित रूप देने के लिए कौटिल्य 4 उपायों को मान्यता देता है। वो यह मानकर चलता है कि समय और परिस्थिति में परिवर्तन होता रहता है और समय और परिस्थिति के जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों को देखते हुए जो राजा है उसे इन उपायों में से किसी भी एक उपाय का इस्तेमाल करना चाहिए। जो 4 उपाय कौटिल्य के द्वारा पर राष्ट्रनीति के संचालन में दिए गए हैं वो हैं साम, दाम, दंड और भेद। साम यानी समझौता करना। साम का अर्थ है स्व और पर में भेद नहीं रखकर समरूपता को मान्यता देते हुए दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति सहयोग की बात करें, एक दूसरे के प्रति उपकार की बात करें, एक दूसरे के प्रति प्रगति की बात करें, वह साम है। यानी जो दुर्बल राजा है वह दुर्बल राजा अपने से शक्ति संपन्न राजा के साथ सहयोगात्मक नीति को मान्यता देने की बात करे, उसे कौटिल्य साम कहते हैं। साम के 5 प्रकार हैं। पहला है प्रशंसा या स्तुति करना, या यानी कि अपना जो विरोधी है उस विरोधी की प्रशंसा करना या उसकी स्तुति करना। दूसरा है विवाह गुरु आदि द्वारा संबंध स्थापित करना, यानी अपनी बेटी का विवाह कर देना, अपनी बहन का विवाह कर देना दूसरे पक्ष के साथ, अपने गुरु को भेज देना, एक दूसरे का उपकार करना, एक दूसरे की सहायता करना, उदाहरण द्वारा दूसरे को अपना साथी बनाना, आयात प्रदर्शन अथवा यह कहकर कि मैं और मेरा धन आपका है, यह कहकर एक दूसरे के साथ सहयोग करना। तो यह है साम। सेकंड है दान। दान का अर्थ है धन द्वारा उपकार, और इसमें वो भूमि दान, अभय दान और कन्यादान को मान्यता देता है। यानी अपनी भूमि का दान करना, अपनी कन्या का दान करना और शत्रुओं की ओर से भय उत्पन्न होने पर अभय दान करना। नेक्स्ट है अपने बल से शत्रु के। नेक्स्ट जो उपाय है वो है भेद। भेद का मतलब है षड्यंत्र करना, एक तरह से अपने बल से शत्रु के हृदय में भय या एक तरह से शक उत्पन्न करना और उसके माध्यम से शक्तिशाली राज्य को नीचा दिखाना जो है वह भेद नीति में आता है। कौटिल्य ने भेद उत्पन्न करने के तरीके भी बताए हैं, जैसे कि उसके सामंतों में भेद उत्पन्न करना, उसके मंत्रियों में भेद उत्पन्न करना, अगर किसी को बंदी बना लिया गया है तो उसे अपने में मिलाने का प्रयास करना। और इस संबंध में वो कहते हैं कि क्रोधी, लोभी, डरे हुए और अपमानी पुरुषों में भेद आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। यानी जो लोग लोभी हैं उन्हें पैसे के लालच से अपने में मिलाया जा सकता है, जो डरा हुआ है उसे भय दिखाकर अपने में मिलाया जा सकता है। और इस संबंध में कौटिल्य का कहना है कि जो व्यक्ति सभ्यता का इच्छुक हो, अधम हो, क्रोधी हो, बेवकूफ हो, असंतुष्ट हो, भयभीत हो, महत्वाकांक्षी हो, अहंकारी हो, विरक्त हो, विदेशी राजाओं का मित्र हो, ऐसे व्यक्तियों को घूस, सम्मान का लालच देकर उनमें ईर्ष्या प्रेरित करके षड्यंत्र करना चाहिए। चौथा उपाय है दंड। शत्रु अथवा दुष्ट को मरवा देना, उसे दुख देना, उसकी संपत्ति का अपहरण कर लेना, ये है दंड। इसका प्रयोग कौटिल्य मानते हैं तभी किया जाना चाहिए जब तीनों उपाय शेष ना हो, यानी साम, दाम और दंड
साम दाम और भेद से जब लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब दंड को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दंड के तरीके हैं शत्रु को पकड़वाना, विश्वासघात करना, गुप्त षड्यंत्र करके उसकी हत्या करवा देना, गुप्त षड्यंत्र द्वारा उसे कमजोर करने का प्रयास करना। तो इस तरह से पर राजनीति के अंतर्गत ये 4 उपाय कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। अगली परराष्ट्र और लास्ट है जो सैद्धांतिक पक्ष पर राजनीति का, उसमें है युद्ध। युद्ध के संबंध में कौटिल्य के विचारों को हम कुछ बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला है युद्ध प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। कौटिल्य ने युद्ध प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है और वो यह मानकर चलते हैं कि साहस पूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का दायित्व है। युद्ध में कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए, ललकारने पर हमेशा युद्ध करना चाहिए। युद्ध के प्रकार अपन इससे पहले वाले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं, षड्गुण्य में। युद्ध के जो प्रकार उन्होंने बताए हैं, प्रकाश युद्ध जो समय और काल की जानकारी देकर किया जाता है, कूट युद्ध छल कपट के आधार पर किया जाता है, तूष्णीं युद्ध जिसमें युद्ध के कोई नियम नहीं होते और पूरी तरह से जो षड्यंत्र पर आधारित होता है वह तूष्णीं युद्ध है। कौटिल्य यह मानकर चलते हैं कि युद्ध के दौरान युद्ध के नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जैसे कि जो असैनिक हैं, पीड़ित नहीं हैं, उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए, जो आहत हैं, जो घायल हैं, उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए, स्त्रियों और बच्चों को नहीं मारा जाना चाहिए, साथ ही साथ जो विष से बुझे अस्त्र शस्त्र हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जो अग्नि जिनमें प्रज्वलित होती है ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विजेता का विजित के प्रति दृष्टिकोण, यानी जो जीता हुआ राजा है उसका हारे हुए राजा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इसके संबंध में वो यह मानकर चलते हैं कि विजेता को पराजित शत्रु के दोषों को अपने गुणों से ढक देना चाहिए, इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए जिससे कि जो हारे हुए राजा की प्रजा है वो जीते हुए राजा के पक्ष में आ जाए। नेक्स्ट है विजित देश की प्रजा को स्वधर्म का पालन करने की पूरी सुविधा दी जानी चाहिए। विजित राज्य की जनता के आचार विचार, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं और रीति रिवाजों का आदर किया जाना चाहिए। यानी जो हारे हुए राज्य की प्रजा है उसकी अपनी संस्कृति हो सकती है, उसकी अपनी भाषा हो सकती है, उसकी अपनी लिपि हो सकती है, तो उन सब का आदर किया जाना चाहिए। जो हारा हुआ राज्य है उसके जो उत्सव हैं उन्हें भी स्वीकार किया जाना चाहिए, उन्हें करों में छूट दी जानी चाहिए, उनके साथ धर्म सम्मत व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी जो विजेता राजा है उसे पराजित राज्य के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कौटिल्य इस संबंध में यह भी मानते हैं कि हारे हुए राजा के प्रति अगर सम्मानित और उसकी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है तो राजा यशस्वी और लोकप्रिय बन जाता है। धन्यवाद।